हे इंग्लिश लर्नर्स, फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है जिसका आज है डे 9। आई होप आपको ये फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ पसंद आ रही होंगी और समझ भी आ रही होंगी। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जो चैनल पर न्यू है उन्हें पहले समझा देते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स आखिर होते क्या हैं। जो वर्ब के साथ प्रपोजिशन या फिर एडवर्ब जुड़ जाता है तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। जैसे कि एक वर्ब है लुक का मीनिंग होता है देखना। जैसे ही उसके साथ आफ्टर प्रपोजिशन जुड़ गया तो उसका एक अलग ही मीनिंग बन जाता है लुक आफ्टर, जिसका मीनिंग आता है देखभाल करना, किसी की देखभाल करना। तो इस तरीके से फ्रेजल वर्ब्स कई बार बिल्कुल अलग ही मीनिंग दे देते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है कम, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड केम एंड थर्ड फॉर्म भी कम होती है। इसका मीनिंग सभी को पता है कि आना। तो चलिए फिर इससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब शुरू करते हैं। पहला है कम अक्रॉस, जिसका मीनिंग होता है टू फाइंड समवन और समथिंग बाय चांस। हिंदी में बोलें तो संयोग से कुछ मिल जाना, अचानक से कोई इंसान आपको मिल जाए, कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो आपके सामने आ जाए। शॉपिंग मॉल में कहीं हैं और बहुत दिनों से कोई चीज़ सर्च कर रहे थे, अचानक से वो आपको दिख जाए। एग्जाम्पल देखिए, आई केम अक्रॉस अ बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। मुझे एक किताब मिली जिसकी मुझे तलाश थी। तो केम अक्रॉस, मिली पास्ट टेंस, इसलिए केम अक्रॉस। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वॉज क्लीनिंग माई रूम आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फोटो। जब मैं अपना कमरा साफ कर रही थी तो मुझे मेरी पुरानी फ़ोटो मिली, मेरी पुरानी फ़ोटो मिल गई। नेक्स्ट देखिए, यस्टरडे आई वेंट टू द बैंक एंड आई केम अक्रॉस माई ओल्ड टीचर। कल मैं बैंक गई थी और मैं अपने एक पुराने अध्यापक से मिली। केम अक्रॉस, अचानक से मिल गए, संयोग से मिल गए, बाय उनसे मिलने नहीं गए थे, बाय चांस मिल गए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम डाउन। वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो नीचे आना, कम डाउन, लेकिन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग देखें तो टू लोअर द प्राइस, कीमत कम होना, कीमत कम कर देना। सिंपल सा फ्रेजल वर्ब है, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल बाय अ गोल्ड रिंग व्हेन द प्राइसेस कम डाउन। कीमतें नीचे आने पर मैं एक सोने की अंगूठी खरीदूंगा। जब प्राइस कम हो जाएंगे, कम डाउन, तब अंगूठी खरीदूंगा। रियल एस्टेट प्राइसेस हैव कम डाउन। रियल एस्टेट की कीमतों में कमी आई है, कम डाउन हो गए हैं, हैव कम डाउन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, कम ऑफ। कम ऑफ, ऑफ का मतलब अलग हो जाना, छूट जाना, अनस्टक, कहीं से निकालना, छुटाना, छूटना या झड़ना। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे क्या क्या निकल सकता है। द पेंट हैज़ कम ऑफ द वॉल ऑफ द किचन। रसोई की दीवार से पेंट उतर गया है, हैज़ कम ऑफ, उतर गया है, यानी पेंट अलग होना, कोई दाग धब्बा छूटना, कोई स्टिकर वगैरह कुछ भी जो आप छुटाते हैं उसके लिए कम ऑफ यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू कीप रबिंग द वॉल द पेंट विल कम ऑफ। अगर आप दीवार को रगड़ते रहोगे तो पेंट छूट जाएगा। कुड यू कम ऑफ द इंक फ्रॉम माई शर्ट। मेरी शर्ट पर इंक लग गई है, क्या आप मेरी शर्ट से स्याही यानी इंक निकाल सकते हैं, कम ऑफ कर सकते हैं उसको। बाल झड़ने के लिए भी कम ऑफ का यूज़ करते हैं। हिज हेयर बिगेन टू कम ऑफ। उसके बाल झड़ने लगे, कम ऑफ, झड़ने लगे। ओके, बिगेन टू कम ऑफ। वन ऑफ द पैडल्स हैज़ कम ऑफ हिज रिक्शा। उसके रिक्शा से एक पैडल निकल गया, अलग हो गया ना, सेपरेट हो गया, अनस्टक, जो जुड़ा हुआ था वहाँ से हट गया, छूट गया। वन ऑफ द पैडल्स हैज़ कम ऑफ हिज रिक्शा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम आउट, कुछ भी चीज़ बाहर निकल के आना। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगा तो अंदर से बाहर आना, कम आउट। और फ्रेजल वर्ब की तरह मीनिंग देखें तो टू रिवील समथिंग, यानी सच बाहर आना या कुछ दिखाई देना। पब्लिश भी करना, जब बुक वगैरह हम पब्लिश कराते हैं उसके लिए भी कम आउट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, यू कांट एस्केप द ट्रूथ विल कम आउट सून। तुम बच नहीं सकते, सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेन डिडंट कम आउट, यानी कि दाग नहीं निकला। इस सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने कम ऑफ यूज़ किया था दाग छुटाने के लिए, कम आउट भी यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट,
His new book will come out soon. उसकी नई पुस्तक जल्दी प्रकाशित होगी. Will come out soon. He came out behind the tree. अब बाहर आया. वह बाहर आया कहाँ से? पेड़ के पीछे से. वह पेड़ के पीछे से बाहर आया. तो इस तरीके से कम आउट को यूज़ किया जाता है. अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं, कम अप. वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो कम अप यानी कि ऊपर आओ, क्लियर है. लेकिन फ्रेजल वर्ब की तरह यूज़ करें तो एक मीनिंग होता है टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से कहीं कुछ आ जाना. कोई काम भी आ सकता है, कोई व्यक्ति भी आ सकता है, अचानक से आ जाना. और एक दूसरा मीनिंग होता है किसी मुद्दे का जिक्र करना, किसी मुद्दे पर चर्चा करना, उसके लिए भी कम अप यूज़ होता है. कैसे यूज़ होता है ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे. चलिए लेते हैं एग्जाम्पल. द टॉपिक ऑफ सैलरी डिडंट कम अप ड्यूरिंग द मीटिंग. सैलरी का जो मुद्दा था वो मीटिंग के दौरान उठा नहीं. यानी कि सारी बातें हुई मीटिंग में लेकिन सैलरी का मुद्दा नहीं उठा. डिडंट कम अप. Whenever my uncle comes, the topic of marriage always comes up. जब भी मेरे अंकल आते हैं शादी का जिक्र हमेशा होता है. यानी कि ये जो मुद्दा है शादी का वो comes up, हो उठ जाता है. अब दूसरे मीनिंग में देखते हैं. I was about to go to the party but something came up at last minute. मैं पार्टी में जाने ही वाला था लेकिन आखिरी समय में कोई काम आ गया. लास्ट मोमेंट में कोई काम आ गया यानी कम अप हो गया. नेक्स्ट कम अप विद. ये भी इसके ही जैसा है लेकिन कम अप किसके साथ? किसी आइडिया के साथ, किसी सल्यूशन के साथ. कोई अचानक से विचार आना, किसी चीज़ का समाधान मिलना. कम अप विद कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में देखिए. I've come up with an idea for his birthday party. मुझे उसके जन्मदिन की पार्टी का एक विचार आया है यानी कि आइडिया आया है. कम अप विद. Ruby came up with a scheme to reduce cost and increase profit. रूबी लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए एक स्कीम लेकर आई है. किसके साथ आई है? रूबी came up with a scheme. Finally, we came up with the solution that each of us would contribute 100 rupees. आखिर हमें एक समाधान मिला कि हम में से प्रत्येक 100 रुपये का योगदान देगा. कितने रुपए कंट्रीब्यूट करेगा? 100 रुपीज़. वी केम अप विद द सोल्यूशन. वी केम अप विद द सोल्यूशन. नेक्स्ट है कम अबाउट. कम अबाउट का मीनिंग होता है कुछ भी होना. टू हैपन, टू अकर समथिंग. होना, जस्ट होना, कोई घटना होना, दुर्घटना होना. एग्जाम्पल देखिए. हाउ डिड द एक्सीडेंट कम अबाउट. हादसा कैसे हुआ यानी कि ये जो दुर्घटना है वो कैसे हुई. हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे हुआ. सिंपल है. हैपन की जगह हम कम अबाउट यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए. गॉड नोज हाउ दिस कन्फ्यूजन हैज़ कम अबाउट. भगवान जाने ये भ्रम कैसे पैदा हो गया. हाउ दिस कन्फ्यूजन हैज़ कम अबाउट. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब कम बाय. वैसे तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे तो कम बाय बस, कम बाय कार किसी ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं. लेकिन फ्रेजल वर्ब की तरह इसका मीनिंग आता है कुछ पाना या मिलना. कैसे? एग्जाम्पल देखिए. जॉब्स वर हार्ड टू कम बाय. जॉब्स वर हार्ड टू कम बाय. नौकरी मिलना मुश्किल था. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. डोंट वेस्ट योर टाइम, वी विल कम बाय नथिंग. अपना समय बर्बाद मत करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा. वी विल कम बाय नथिंग. कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पाना या मिलना के सेंस में. क्लियर. चलिए देखते हैं नंबर 9 कम एट. आप लोकेशन दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ आया हूँ. आई केम एट माई ऑफिस, आई केम एट द बैंक. तो आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर फ्रेजल वर्ब की तरह इसका यूज़ देखें तो थोड़ा अलग है. कम टुवर्ड्स समवन एग्रेसिवली. किसी की तरफ बहुत गुस्से में आना यानी एक अटैक करने के पर्पज़ से आना. He came at him with the knife. वह चाकू लेकर उसकी ओर आया. He came at him with the knife. अब came at से पता लग जाएगा कि वो अटैक करने के पर्पज़ से आया है. The tiger was going to come at him. बाघ उसकी ओर आने वाला था यानी उस पर अटैक करने वाला था. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ओवर.
कम ओवर का मीनिंग होता है, सिंपल मीनिंग होता है इधर आओ, कम ओवर हियर, यानी कि आप मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहीं पर आना के लिए कम ओवर यूज़ होगा, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। एक दूसरा मीनिंग होता है टू सीम, लगना यानी प्रतीत होना, आप ऐसे लगते हैं, यू कम ओवर लाइक दिस। तो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर बात क्लियर हो जाएगी। ही कम्स ओवर एज क्वाइट एरोगेंट, वह काफ़ी घमंडी सा लगता है। ही कम्स ओवर एज क्वाइट एरोगेंट, कैसा लगता है? एज क्वाइट एरोगेंट। नेक्स्ट, ही केम ओवर एज एन ऑनेस्ट पर्सन बट ही वॉज नॉट, वह एक ईमानदार व्यक्ति लगता था लेकिन था नहीं। कैसा लगता था? ईमानदार व्यक्ति। केम ओवर बट ही वॉज नॉट। नेक्स्ट देखिए, विल यू कम ओवर हियर फॉर डिनर, यहाँ आने की बात कर रहे हैं, क्या आप यहाँ डिनर के लिए आओगे? नेक्स्ट, कम ओवर हियर एंड सिट, यहाँ आओ और बैठो। कम ओवर हियर, जब आप किसी को बुलाते हैं, कम हियर तो हम बोलते हैं, कम ओवर हियर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम राउंड या फिर कम अराउंड, दोनों का मीनिंग सेम है। राउंड लगाएं या अराउंड लगाएं, इट डिपेंड्स ऑन यू। दोबारा होश में आना, दोबारा होश में आना, कई बार डॉक्टर भी कुछ ऐसा इंजेक्शन आपको दे देते हैं जिसके बाद आप होश में आते हैं, तो वहाँ कम राउंड यूज़ होता है। और एक दूसरा मीनिंग होता है विजिट करना। पहला सेंटेंस देखिए, हिज ग्रैंडपा हैज़ कम राउंड आफ्टर 2 years इन अ कोमा, उसके दादाजी 2 साल कोमा में रहने के बाद होश में आए हैं। तो ये तो हो गया होश में आना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं विजिट करने के लिए। कम अराउंड टू नाइट एंड वी विल स्टडी टुगेदर, आज रात आ जाओ मेरे यहाँ और हम साथ में पढ़ाई करेंगे। कम अराउंड टू नाइट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अलोंग। वर्ड टू वर्ड मीनिंग की बात करें तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग है साथ में आना। टू गो समवेयर विद समवन, किसी के साथ कहीं आना जाना। और एक दूसरा मीनिंग होता है टू मेक प्रोग्रेस। अब सेंटेंस में देखते हैं हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। श्योर आई विल कम अलोंग, निश्चित रूप से मैं साथ आऊँगा या आऊँगी। कम अलोंग, साथ में आना। तो ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग आ रहा है, क्लियर है। अब दूसरी मीनिंग की बात करते हैं। योर हैंड राइटिंग इज़ कमिंग अलोंग, आपकी हैंड राइटिंग सुधर रही है, यानी कि प्रोग्रेस कर रही है, इम्प्रूव हो रही है। Although he joined the class late, he came along very well. हालांकि उसने क्लास देर से ज्वाइन की थी, फिर भी उसने बहुत अच्छी प्रगति की है, यानी कि उसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम थ्रू। कम थ्रू का मीनिंग होता है टू ओवरकम, यानी किसी चीज़, किसी परेशानी से, किसी दुर्घटना से उबर कर निकलना, उबर जाना, निकल जाना। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। द सिटी हैज़ कम थ्रू आफ्टर द टेरेबल अर्थक्वेक, शहर भयानक भूकंप के बाद अब उबर गया है, यानी उस परेशानी से अब निकल आया है, कम थ्रू कर लिया है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू कम थ्रू द रिसेशन, अधिकांश देश मंदी से निकलने की, यानी कि मंदी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, रिसेशन से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अपार्ट। अपार्ट का मीनिंग होता है अलग होना, सेपरेट होना, या कुछ अलग होगा तो टूट भी सकता है। ब्रेक, सेपरेट होना। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस है दिस चेयर विल कम अपार्ट सून, यह चेयर यानी कि कुर्सी जल्दी ही टूट जाएगी। कम अपार्ट, टूट जाएगी, अलग हो जाएगी। नेक्स्ट, द व्हील हैज़ कम अपार्ट अगेन, पहिया फिर से निकल गया है, पहिया फिर से निकल गया है। इसी के लिए हमने एक फ्रेजल वर्ब और यूज़ किया था कम ऑफ, दोनों का लगभग सेम ही मीनिंग है। लास्ट है हमारा आज का कम इन। कम इन का सभी मतलब जानते हैं कि अंदर आना, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे फ्रेजल वर्ब की मीनिंग की अराइव। योर फ्लाइट जस्ट केम इन, आपकी फ्लाइट अभी आई है। योर फ्लाइट जस्ट केम इन, ओके, अभी आई है, यानी कि पहुंची है, अराइव के लिए आया है। न्यू फैशन ड्रेसेस हैव कम इन, नए फैशन के कपड़े आ गए हैं, यानी कि पहुंच गए हैं, स्टोर में हैं, स्टॉक में हैं, जहाँ भी हैं, हैव कम इन। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।